Hello and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator of the topic agriculture जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट की स्कीम. So let's get started. See, आज की क्लास में जो हम लोग स्कीम्स को कवर करने वाले हैं वो है आपका मेगा फूड पार्क एंड द सेकेंड वन इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. यू नो व्हाट, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया हुआ है स्पेशल प्राइज वीक, जहां पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम 10th to 17th of November. ठीक है, एंड यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% एक्स्ट्रा जहां पे आप यूज करते हो कोड अर्पिता 10. अगर आप कोड यूज करते हो देन यू विल गेट एडिशनल आपका 10% का डिस्काउंट. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, दिस डिस्काउंट इज वैलिड फॉर प्लस कोर्सेस. ठीक है, आइकॉनिक कॉम्बो एंड आइकॉनिक जीएस. सो हरी अप एंड गेट अ चांस to prepare UPSC CSE under the guidance of expert at an affordable price. ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो देखो, ये जो मेगा फूड पार्क है ना, नाम ही बता रहा है कि ये पार्क कैसा है, मेगा है, बड़ा है, फूड का है. तो आप अंदाजे लगा सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट फूड. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होने क्या वाला है. ये जो स्कीम है, इस स्कीम को हमने लॉन्च किया था 2008 से लेके 2009 के अंदर. एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च इन ऑर्डर टू गिव अ मेजर बूस्ट टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. इस जो स्कीम की एम है वो ये है कि ये स्कीम क्या करेगा, ये आपका फूड की वेस्टेज को कम करेगा और एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन में इस बात का ध्यान रखेगा कि फूड की वेस्टेज जो है वो कम हो और वैल्यू जो है वो एडेड हो. इसके साथ के साथ वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि ऐसे हमारे सामान जो कि जल्दी हो जाते हैं खराब, उनका ध्यान रखें. बिकॉज ऐसे कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाते हैं या फिर वो खराब हो जाते हैं, वो रॉटन हो जाते हैं. तो इसका भी हम लोग ध्यान रखें. अब जानते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री है जिसने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है. तो उस मिनिस्ट्री का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ये जो आपका मेगा फूड पार्क की स्कीम है इसको कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया है. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मेगा फूड पार्क है इसने क्या किया है, इसने जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फूड प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड की है, या फिर मैं कह सकती हूँ वो क्रिएट की है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसने मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया है जिससे कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट के साथ लिंक कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग फार्मर्स, प्रोसेसर एंड रिटेलर्स टुगेदर. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो मेगा फूड पार्क है ये बेस्ड है क्लस्टर अप्रोच पे, जो कि आपका एम्फसाइज करता है स्टेट ऑफ आर्ट को क्रिएट करने के लिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप वेल डिफाइंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जोन को जो है क्रिएट कर सकते हो. और इससे आप क्या करोगे, आप एक मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करोगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में, जो कि आपके इस पार्क के अंदर प्रोवाइडेड है विद वेल स्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेगा फूड पार्क के. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट इंडिया में 17 स्टेट्स हैं जहां पे 22 मेगा फूड पार्क जो है वो वर्किंग है. ठीक है, जिनमें से मैं बता दूं ये सारे के सारे जो फूड पार्क हैं ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजनरी प्रोग्राम है उसके तहत आते हैं. तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेगा फूड पार्क को स्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दी है, वो है 50 करोड़ की. अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बाय ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको हम लोग एसपीवी भी कहते हैं. अभी एसपीवी क्या है, एसपीवी एक बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर है जिसको कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी कह सकते हो कि जो एसपीवी है वो एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि आपकी फॉर्म हुई थी टू अंडरटेक स्पेसिफिक बिजनेस
पर्पस और एक्टिविटी, कोई स्पेशल बिजनेस है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, उस एक्टिविटी को, उस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों ने एक सब्सिडरी कंपनी को स्टैब्लिश किया था, उसका नाम था एसटीवी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूं आपको, इसमें एक और अच्छी बात है, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटी या फिर कॉपरेटिव्स को अलग से सेपरेटली एसपीवी को स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो एसपीवी है वही क्या करेगी, इन सब चीजों को हैंडल कर लेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को या फिर कॉपरेटिव्स को या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज को मेगा फूड पार्क का प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो अलग से उसको एसपीवी फॉर्म नहीं करना है। अब देखो, मेगा फूड पार्क के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि इंक्लूड हुआ है कलेक्शन सेंटर्स भी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। इसके बाद कोल्ड चेन भी है और अराउंड 20 to 30 फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट्स हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स जो कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल है मेगा फूड पार्क का। ठीक है, जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि पीपीसी है, आपका फार्मर्स का ग्रुप है, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स है। तो ये आपका क्या है, एक मेगा फूड पार्क का जो है मॉडल है, उसका इलस्ट्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि अनअकैडमी आपके लिए जो है लेकर आया हुआ है चैंपियन कॉन्क्लेव, जो कि है स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। और ये जो आपका सेशन है, दिस सेशन विल बी बाय द टॉपर्स, educators and your bureaucrats, so don't miss this opportunity। तो ये कब हो रहा है आपका, आप देख सकते हो नवंबर 20 से 22 के बीच में हो रहा है। सो हरी अप एंड एनरोल योरसेल्फ। एंड आपको इससे क्या मिलेगा, यू विल गेट एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम दोज हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सो डोंट मिस इट। आगे देखिए, जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य जो वर्ड है ना, वो हिंदी का वर्ड है। तो मत्स्य का मतलब होता है फिश, दैट इज मछली। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं फिश की बात करता होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ये जो मैंने आपके लिए पिक्चर लिया है ना, ये मैंने पीआईबी से लिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्टैब्लिश किया गया था ऑफ अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिससे कि वो क्या करेगी, वो एड्रेस करेगी क्रिटिकल गैप्स इन द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो आइए इस योजना को हम लोग विस्तार में जानते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना was launched by PM on 10th of September 2020. ठीक है, what is the aim of this scheme? This scheme actually aims to bring the blue revolution through sustainable and responsible development of the fishery sector in India। मतलब जो मत्स्य विभाग है ना, फिश का डिपार्टमेंट, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे एंड देन डेवलपमेंट विल बी सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। जहाँ पे एक बात और है कि हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन को भी सामने लाएंगे। व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन? जो नीली क्रांति होती है, इट इज अबाउट फिश। ठीक है, आगे बढ़िए। एंड इसमें क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है 20,550 करोड़ का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 2025 तक इन ऑल द स्टेट्स। यहाँ पे हम लोग सारे स्टेट्स और सारे यूटीज को कवर कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट। ये अब तक का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जो कि सरकार ने किया है इन द फिशरी डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये भी किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का पार्ट है। इसमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। बाकी पॉइंट्स भी जो है आप देख चुके हैं कि कैसे कैसे इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, और इस स्कीम को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एज एन अम्ब्रेला स्कीम।
ठीक है, जिसके अंदर दो सेपरेट जो है आपकी कंपोनेंट्स है। ठीक है, पहला है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा प्रोजेक्ट का खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। दूसरा है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो देखो दोनों में अंतर क्या है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब कि 100% जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, केंद्र की। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि ऑल द सब कॉम्पोनेंट्स या फिर ऑल द एक्टिविटीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी स्टेट्स या यूटीज के द्वारा, और जो कॉस्ट है ना वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, आपका सेंटर शेयर करेगा और स्टेट शेयर करेगा, बट जो सारे कंपोनेंट्स और एक्टिविटी है वो कौन इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट या फिर जो यूटीज है वो इंप्लीमेंट करेंगी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या इसमें डिफरेंस है इन दोनों स्कीम्स के अंदर। ओके, जो आपका ये जो इसका कंपोनेंट है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये आता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम का जो है एम क्या है और टारगेट क्या है। तो देखिए एम क्या है, ये क्या कर रखा है, इस स्कीम ने ना क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट कर रखा है। इसके बाद इसने क्या किया है, इसने फिशरीज क्लस्टर को जो है वो क्रिएट किया है थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। इसके बाद जो है फोकस किया गया है कि जॉब्स मिले, ऐसी एक्टिविटीज कराई जाए जैसे कि आपका ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन हुआ, आपका सी वुड कल्टीवेशन हुआ। ठीक है, सी वीड कल्टीवेशन हुआ। तो ये बेसिकली मुद्दा ये कि जॉब्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो जनरेट हो। इसके बाद वह क्या है कि इट विल कंसोलिडेट द अचीवमेंट ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन एंड विल ब्रिंग न्यू इंटरवेंशन, जैसे कि आपका फिशिंग वेसल हुआ, इंश्योरेंस हुआ। ओके, फिशिंग वेसल इंश्योरेंस हुआ, सपोर्ट फॉर न्यू एंड अपग्रेडेशन ऑफ फिशिंग वेसल हुआ, बोट्स हुआ, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स हुआ, ई ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग हुआ। तो ये सारे जो है आपके इस पर्टिकुलर स्कीम के एम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके टारगेट्स क्या है, टारगेट्स ये है कि फिश प्रोडक्शन को एनहांस किया जाएगा बाय एन एडिशनल 70 लाख टन, और इसके बाद जो है इंक्रीज किया जाएगा फिशरी का एक्सपोर्ट, जिससे कि हमारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे बाय 2024 टू 25 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो इनकम है ना फिशर्स और फिश फार्मर्स की वो डबल की जाएगी। और इतना ही नहीं, विल reduce the post harvest losses from 20 to 25% to about 10%। मतलब पहले जो हमें लॉस हुआ करता 20 से 25%, हम लोग उसको कम करके 10% कर देंगे। तो ये हमारा टारगेट है। और क्या होगा, विल जनरेट एन एडिशनल 55 lakhs डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फिशरी सेक्टर एंड द एलाइड एक्टिविटीज। सो यू कैन सी दैट ये सारी जो है हमारे इस पर्टिकुलर स्कीम के टारगेट्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने आपकी जो कटिंग है, जो सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से उठाया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन, जस्ट अ सेकेंड, फॉर फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको हम लोग PMMSY भी कहते हैं। एंड इसमें क्या हुआ है कि जो क्रिटिकल गैप्स है फिशरीज की वैल्यू चेन में, गवर्नमेंट विल लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज, 11,000 करोड़ फॉर एक्टिविटीज इन मरीन inland fisheries and aquaculture, 9,000 crore for infrastructure, fishing harbors, cold chain markets, etc. Cage culture, seafood farming, ornamental fisheries, as well as new fishing vessels, traceability, laboratory network, etc. will be key activities. उसके बाद है कि provision of ban period support to farmer during the period when the fishing is not permitted। ठीक है, इसके बाद पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस दिया जाएगा and will lead to additional fish production of 70 lakh tons over 5 years। ओके, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा 55 लाख लोगों को, और जो है डबल किया जाएगा एक्सपोर्ट टू 1 लाख करोड़, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और फोकस है आपका आइलैंड्स पे, हिमालयन स्टेट्स पे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे। सो दिस वाज अबाउट द
हमारा आज का टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर से आपके लिए। तो देखो, ये कुछ आपके सामने बैचेस हैं यूपीएससी सीएससी के जो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 17th of November, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हो कि कुछ आपके 1 ईयर के बैचेस हैं, कुछ आपके 2 ईयर के बैचेस हैं, जहाँ पे लक्ष्य है कि आपको सीएससी 2022-2023 के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जाए। इस बैच का नाम है लर्नर्स बैच 2022, जहाँ पे कोर्स हमने 7 months प्लस 2 months प्लस 3 month में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 17 से लेकर आपका 31 March 2022 तक का प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर रॉक सॉलिड फाउंडेशन। फिर आपका 1 April से लेकर 31 May 2022 जो है प्रीलिम्स कोड बूस्टर एंड पीटी 365 कोर्सेज फॉर क्विक रिविजन एंड प्रैक्टिस। 5 जून को है आपका 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, और 10 जून से लेके है 10 सितंबर तक मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 मेंस बैच फॉर मेंस 2022। उसके बाद 16 सितंबर 2022 को है यूपीएससी का मेंस का एग्जाम 2022 का। तो यहाँ पे आपका जो आपका शेड्यूल है ये लर्नर्स बैच 2023 के लिए, सो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दी हुई है एंड यू कैन गो थ्रू इट। सो हरी अप गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और सारी डिटेल्स जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अर्पिता10 एंड आगे की एक्टिविटीज के लिए आगे जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, so for that do subscribe the channel and hit the bell icon। on this note मैं रैप अप करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे मैं एक और स्कीम को अनकवर करूंगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।